ठीक। मलिका साहिबा, मुझे ये बताइएगा, जहां पे ऑपोजिशन के ऊपर तो इल्ज़ाम तराशी की जा सकती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी जाहिर बात है लीगली अभी आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर सेल्फ इवैल्यूएशन की जाए, मेरे ख्याल में एक अच्छा जो हारने वाला होता है वो कम से कम अपनी डिफीट को मान के ये भी इवैल्यूएट करता है कि हमसे किधर किधर गलती हुई। अगर आप उसको जाके उठाएं पूरे एक मतलब ब्लैक बोर्ड के ऊपर उठा के इसको देखें, आपका नहीं ख्याल कि बेसिकली अब्दुल हफीज शेख साहब को ही ये टिकट देना, जो कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है भी नहीं, और वो पता नहीं उनकी मेंबरशिप भी पार्टी के साथ है या नहीं है, एक्चुअली उनको टिकट देना ही सबसे बड़ी गलती थी? नहीं मंसूर, देखिए, हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के मुताबिक वजीर आजम का इंतखाब हमारा इंतखाब था। हफीज शेख जो है उसको पार्टी का एतमाद हासिल था, लेकिन जो जमहूरी निजाम है उसमें करप्शन और पैसा जो है वो जीता है। हम इसका एतराफ करते हैं। आपके प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है आपका, उसके अंदर मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, मैंने अवाम का मैंडेट लिया है। 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान के ऐवान में इलेक्ट होके आई हूँ। मैं क्या एतराफ कर रही हूँ कि पैसा, करप्शन और फ्रॉड जो है वो जीता है आज, और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। लेकिन मलिका साहबा, इसका कोई प्रूफ है? इंतखाब की बात नहीं है मंसूर, सुन लीजिए। इसका कोई प्रूफ किस तरह दिया जाए? मंसूर देखिए, पहली बात तो खुरम दस्तगीर साहब कह रहे थे कि हमने आइन शिकने की कोशिश की। अब ये इतने सीनियर सियासतदान हैं, इनको समझना चाहिए कि आला अदालत में रेफरेंस फाइल करना आइन की शिक के मुताबिक है। पाकिस्तान के ऐवान के अंदर आइनी बिल पेश करना क्या आइन शिकनी है? उस आईनी बिल को ना पास कर कर ये उस सिस्टम से मुस्तफीद हुए हैं, क्योंकि ये वही करना चाहते थे जो आज हुआ है कि जो राय शुमारी है उसको खुफिया रखा जाए और मंडी इतनी लंबी और बड़ी लगाई जाए कि जमीन बेचने वाले, खरीदने वाले दोनों मंडी में खूब पैसे बनाए। पहली बात तो ये। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की मोहतरम रहनुमा कह रही थी कि उस वीडियो में क्या है, खुदारा पाकिस्तान की आवाम का मजाक ना उड़ाइए। अवामी नुमाइंदा हैं आप। अवाम क्या सोच रहे हैं कि इलेक्शंस एक्ट के ज़ाब्ते के मुताबिक करप्शन, ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस। मैं मलिका साहबा, मुझे एक इमरजेंसी ब्रेक, मुझे इजाजत दें, आई वांट यू टू कंटिन्यू एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत के हवाले से, और मुख्तलिफ सियासी जमातें अपना इस पर मौक़िफ़ दे रही हैं। खुर्रम साहब, पीडीएम की जो तहरीक जो शुरू हुई थी उसमें नवाज शरीफ साहब जो तकारीर किया करते थे, उसमें सबसे बड़ा जो एतराज़ था वो था सिलेक्टर्स के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के रोल के हवाले से। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इस इलेक्शन से पहले कहा भी कि अब मुझे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई है। इस जीत के बाद अब क्या आप लोग भी वाज़े तौर पर ये कह सकते हैं कि वाकई एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है, उसका कोई किरदार नहीं है पाकिस्तानी सियासत में? नहीं, लेकिन पहले ये बात आपके नाजरीन को पूरी तरह वाज़े होनी चाहिए कि अब तक करप्शन के जितने सबूत और शवाहिद मिले हैं वो सारे के सारे पीटीआई से मिले हैं। जो 1.5 दर्जन वीडियोस जो हैं वो अब 2018 के सेनेट इलेक्शन की, उसमें हर जगह पीटीआई के लोग इन्वॉल्व हैं। जिसका इमरान खान साहब ने बलोचिस्तान में नाम लिया 70 करोड़ का, वो पीटीआई का टिकट होल्डर निकला। जो 30 करोड़ का नाम लिया सिंध सूबे में, वो पीटीआई का टिकट होल्डर निकला। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि आखिर जिन 4 लोगों की जो कहा जी वीडियो बड़ी खतरनाक है, वो 4 लोग किस पार्टी के थे? वो पीटीआई के थे। तो जहां जिस पार्टी में बिकने की एक रवायत मौजूद है, वो हमें अज़राए करम अखलाकियात का लेक्चर ना दें। दूसरा ये भी है कि जिस पार्टी ने अभी चंद दिन पहले डस्का में अखलाकियात का जनाजा निकाला है, कत्ल करके, अगवा करके, पोलिंग रोक के, लोगों को जदोकोब करके, गोलियां चला के, जाली बैलेट डलवा के, असली बैलेट को छीनने की कोशिश करवा के पुलिस के जरिए, वो अज़राए करम हमें ये लेक्चर मत दें। अपनी अब खुद फिक्र करें कि उनको ये जो डस्का में इशू बना है उसका आज रिफ्लेक्शन आया है कौमी असेंबली में, तो उनको यह भी देखना है। तीसरा हमें यह भी है कि जी ये बात याद रखनी है कि आज मुल्तान जीता है और वॉशिंगटन भी हारा है। जो पॉलिसीज हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो भी हारी हैं। तो ये जो सारी कहानी है कि जी ऐसे हो गया और वैसे हो गया, मैं फिर कहता हूं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में आपको वोट ज्यादा पड़ गए हैं तो वो तो इमरान खान की तिरस्माती शख्सियत है, लेकिन यहां अगर पीडीएम को वोट ज्यादा पड़ गए हैं तो यहां करप्शन हुई है? कोई करप्शन नहीं हुई। आज हुकूमत लूली लंगड़ी हो गई है क्योंकि उसके अराकीन जो हैं वो उसको दिफा करने के काबिल नहीं है।
वो उसको आगे लेकर चलने के इतना बड़ा बोझ अब नहीं उठाया जा रहा, ये जनाजा पीटीआई के कारकुनों से जो कौमी असेंबली में मौजूद हैं, जिसका आज हमने नतीजा देख दिया कि जहां सीरियस इशू था वहां इनको शिकस्त हुई है। अब आगे हमें किस तरह जाना है, यह सवाल चलेगा कि इसमें अदब एतमाद की जरूरत है या इंशाल्लाह चंद दिनों बाद जब लॉन्ग मार्च होगा उसके जरिए हम अपने मकासद हासिल करेंगे। लेकिन ये जो हुकूमत का इशू था कि इनकी जो परफॉर्मेंस इस कदर खराब लेकिन थी, खुरम साहब, महंगाई के हवाले से, दूसरे हवालों जो आप बात कर रहे हैं खुरम साहब, ये जो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, उससे पहले तहरीक अदम एतमाद की अटेम्प्ट होगी? जी, ये सारे इश्यूज जो हैं वो पीडीएम की जो आला क़यादत है वो बैठकर ये फैसला करेगी, क्योंकि ये जो सारा इशू है, जैसे मैंने कहा, आज जो जितने वोट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पड़े उसमें से आधे तो मुस्लिम लीग नून के हैं। उसमें मैं शुक्रगुजार हूं कि एमएमए के जो 14 वोट थे सॉलिड, वो 14 के 14 जो है वो गिलानी साहब को पड़े, जो पीपल्स पार्टी के वोट थे। तो ये एक मुश्तरका हमारा मिशन है, पीडीएम के नाम से हम लेकर चल रहे हैं। तो ये सारे जो टैक्टिक्स हैं, जिस तरह इसका फैसला भी मुश्तरका तौर पर किया गया था, ये फैसला भी मुश्तरका तौर पर होगा, ताकि ये जो एक फॉशिस्ट हुकूमत है, देखिए आइन शिकनी की बात मैं इस पर दोबारा दोहराऊंगा कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस ले गए, आपने एक रजिस्ट्रेशन डाल दी, तो जो आइन शिकनी है वो सदर मुमलकत की तरफ से उस ऑर्डिनेंस की सूरत में हुई है जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पहले भी ये आइन शिकनी कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन के अरकान की उसमें तैनाती में, ये आइन शिकनी कर चुके हैं और मुस्तरद होना पड़ा जो रेफरेंस उन्होंने काजी फाजीसा को भेजा था। ये आइन शिकनी कर चुके हैं एनएफसी का जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन पिछले साल, और मैंने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अल्लाह ने कामयाबी दी, ये उसके जरिए भी आइन शिकनी कर चुके हैं। और ये जो इनके बार बार इशूज इस तरह के सीरियसली उठते हैं, ये हुकूमत इस काबिल नहीं है कि ये लेकर चल सके। अगर तो इमरान खान साहब स्पोर्ट्समैन हैं तो फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के जरिए अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और फिर इलेक्शन कमीशन की तरह जी हम उसको भी चैलेंज कर देंगे, डस्का को भी चैलेंज कर देंगे, हम यूसुफ गिलानी को भी चैलेंज कर देंगे। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं, अपनी शिकस्त तस्लीम करें और पाकिस्तान को जो अजाब है इस हुकूमत इमरानी का, उससे अब निजात दिला दें, खुद घर जाएं, ताकि पाकिस्तान के अवाम खुद एक नई हुकूमत मुंतखब कर सकें, जिसके मुंतखब करने में कोई गैर आईनी इंटरवेंशन और मुदाखलत ना हो। यही पीडीएम का मकसद है जो हम लेकर चल रहे हैं। लेकिन ससी पलेजो साहब, बिलावल साहब तो कई मौकों के ऊपर यह बात कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि यह हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे। अभी भी आप लोग यही कहेंगे कि वो 5 साल पूरे करें, क्योंकि खुरम साहब का नजरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मंसूर, जब उनकी माशी पॉलिसी खासकर गरीब आवाम के खिलाफ सारे इकदाम होने लगे और ये कंट्रोल नहीं कर सके, पार्लियामेंट में जहाँ ये जेर बहस चीजें आनी थी उसको ताला लगे के भाग गए। हम तो तब से इनकी इस्तीफा की डिमांड कर रहे थे, आवाम भी डिमांड कर रहे थे। सिर्फ हम जहाँ एक महीने में 6 दफा पेट्रोलियम की ये प्राइसेस बढ़ाई जाए। देखें, ये कामयाबी जो हुई है, जाहिर बात है इसके पीछे जो स्लोगन हमने दिया था, सारी चीजें दी थी, उस ये अदब एतमाद के हवाले से जो सारी चीज है, ये तो पीडीएम की प्लेटफॉर्म से ही जो है अनाउंसमेंट होनी है, डिसीजन होना है। अभी 1-2 दिन में मीटिंग है पीडीएम की, सारे सरबराह जो है साथ मिलकर बैठेंगे और सारी चीजों को देखेंगे और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इसको भी देखेंगे और इस कामयाबी को कैसे फिर आगे उसमें जो है किया जाए, ट्रांसलेट के अवाम भी जो है उसमें मुतमईन हूं। अब बात ये आ गई जो अभी बात ज़हरे पे आ रही थी। बहुत शुक्रिया ससी पलेजो साहबा, वक्त की वजह से मुझे प्रोग्राम अब खत्म करना पड़ेगा। नाज़रीन, बड़ी जीत है यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए और हुकूमत के लिए परेशानी का आलम है, और अब देखते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या फैसला करती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।